अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त बाबा-ए-उलूम अल्लामा आज़म शेख शब्बीर अहमद। दोस्तों अगर आप दुनिया को फ़तह करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको जोग्राफ़िया का इल्म सीखना पड़ेगा। जोग्राफ़िया के इल्म से ये मुराद है कि ये दुनिया का जो गोला है, जो फ़िज़ा के अंदर खड़ा हुआ है, ये आपको समझ आनी चाहिए कि इस दुनिया पे 7 बर्रे आज़म है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर मुल्क का नक्शा किस शेप में है, यानी किसी भी मुल्क का नक्शा किस शेप में है। आप उस नक्शे को देखकर आप उस मुल्क का नाम बता दो, ऐसी आपको पहचान होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुल्क के नक्शे की तो पहचान है, लेकिन अफ़गानिस्तान, ईरान, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, हर मुल्क का, जिस मुल्क का आपके सामने नक्शा आ जाए, आप बता दो कि इस नक्शे का नाम, यानी कि ये इस मुल्क का नक्शा है और इसका नाम ये है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि मैंने बर्रे आज़म एशिया को भी फ़तह कर लिया है और बर्रे आज़म यूरोप को भी फ़तह कर लिया और बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया को भी फ़तह कर लिया है। अब सबसे मुश्किल जो फ़तह है वो बर्रे आज़म अफ़्रीका की है, उसमें मैं अभी कुछ काम से बिज़ी हूँ। अच्छा, मैंने किस तरह जो है फ़तह किया है, एशिया को कैसे फ़तह किया, वो तो मैंने जो है वीडियो बना के डाल दी। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बर्रे आज़म यूरोप को किस तरह फ़तह किया है। ये देखें, मैं आपके सामने बर्रे आज़म यूरोप को फ़तह करने लगा हूँ। अगर आप भी बर्रे आज़म यूरोप को, एशिया को या दुनिया को फ़तह करना चाहते हैं तो आप जो है इस चीज़ को समझें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये एक मिनट, बीच में एक कॉल आ गई थी, उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ मैं मोबाइल ही पे बनाता हूँ। हेलो। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले आपने स्टार्ट गेम पे आ जाना है, उसके बाद आ जाना है एलिमिनेशन पे। एलिमिनेशन पे आने के बाद आपने जो है अब जिस बर्रे आज़म को फ़तह करना है उस के ऊपर आप क्लिक कर दें। ये देखें, अभी हम यूरोप को फ़तह करेंगे। ये यूरोप के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब इस गेम के अंदर करना क्या है, समझने वाली बात है। आपने करना ये है कि ये देखें, ये माइनस का निशान है, इस पे किया तो ये छोटा हो गया। तो दोस्तों ये पूरी दुनिया में 7 बर्रे आज़म है, अभी हम सिर्फ यूरोप को फ़तह करना चाह रहे हैं। ये जो आपके सामने वाइट वाइट नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये यूरोप का नक्शा है। इस यूरोप के अंदर 51 मुल्क हैं। ये आपको जो सीधे हाथ पे ऊपर कोने पे लेफ़्ट 51 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये 51 ममालिक हैं। मैं एक एक मुल्क को फ़तह करता जाऊँगा, तो वैसे वैसे, एक मिनट, जैसे जैसे मैं एक एक मुल्क को फ़तह करता जाऊँगा वैसे वैसे वो दुनिया के नक्शे से मिटता जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब करना क्या, ये देखें, मैं इसको प्लस के निशान से थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। करना ये है कि आप देखें, आपके जो है ना, ये उल्टे स्क्रीन के नीचे उल्टे हाथ पे स्किप लिखा हुआ है, सीधे हाथ पे कन्फर्म लिखा हुआ है। कन्फर्म मिटा हुआ है क्योंकि ऑप्शन अभी वाजे नहीं है। वाजे कब होगा, जब इसके ऊपर जो फाइंड हैंगरी, यानी ये हैंगरी, फाइंड का मतलब कि मुल्कों को फाइंड करो। फाइंड तो हर जगह लिखा है, दो नुक्तों के आगे स्पेस देखें, हैंगरी, यानी ये पूछ रहा है कि बताओ हैंगरी किधर है। अगर मैंने सही नक्शे पर क्लिक कर दिया और कन्फर्म कर दिया तो मैं जीत जाऊंगा। ये देखें, प्लस के निशान से थोड़ा बड़ा करता हूँ और ये मैं अभी क्लिक करता हूँ हैंगरी पर। अब ये मुल्क आप देखें, आपको नज़र आया, ये हैंगरी है। कन्फर्म किया, देखें ऊपर करेक्ट लिखा हुआ आ गया। अगर मैं गलत मुल्क पे करके कन्फर्म करता तो वहाँ जो है ना रॉन्ग लिखा हुआ आता, करेक्ट नहीं आता। अब देखें ऊपर 50, 51 थे, 50 हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है फाइंड क्रोटिया, फाइन क्रोटिया। अब ये कह रहा है क्रोटिया बताओ किधर है। तो ये आपको जोग्राफिया का इल्म अगर सीखा होगा तो आपको दुनिया के हर मुल्क के नक्शे की पहचान होगी। आपको पता होना चाहिए किस मुल्क की शेप किस तरह की। ये देखें, ये करोटिया, ये करोटिया पे क्लिक किया, आपको समझ में आया करोटिया का नक्शा कैसा है। और ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया में कौन सा मुल्क कितना बड़ा है, कौन सा मुल्क कितना छोटा है, किसके अड़ोस पड़ोस के। अच्छा दोस्तों, जो जितनी भी नीले नीले नज़र आ रहे हैं ये समंदर है, पानी है। लेकिन जहाँ से अभी मुल्क मेरे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ समंदर पानी नहीं है, वो तो गेम आपको शो करने के लिए वहाँ से मिटा रहा है, वरना पानी तो वो था जो शुरू में था। ये कन्फर्म कर दिया, देखें करेक्ट।
ऊपर देखें 49 हो गया। अब मैं गेम को ज़रा जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको मज़ा आए। और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो ख़ुद भी इस गेम को खेलें और अपने बच्चों को ये गेम खिलाएं। फालतू गेमें छोड़ के ये गेम अगर सिखलाएंगे तो उनको पता चलेगा कि दुनिया में कौन से मुल्क कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। मुल्कों की जोग्राफिया की पहचान उनको कराएं। अब ये बोल रहा है फ्रूई इसलैंड किधर है, फ्रूई इसलैंड। अब मैं बतलाऊँ, ये फ्रूई इसलैंड ये समंदर के बीच में, ये छोटा सा आप चले जाएँ, ये आपको नज़र आया, ये फ्रूइस लैंड। अब ये बोल रहा माल्टा मुल्क किधर है, माल्टा। माल्टा एक छोटा सा मुल्क है दोस्तों, ये जो है आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें जो छोटा सा नुक्ता है ये है माल्टा, पूरा मुल्क है ये, कितना छोटा सा है। अब ये बोलता है बेल्जियम। बेल्जियम बतलाएं, बेल्जियम, इसको मैं छोटा करता हूँ, मुझसे गलती भी हो सकती है, ये नहीं कि सही ही सही हो। अच्छा जी, बेल्जियम, ये देखें रोंग, रोंग हो गया। अब ये बोल रहा वतिकैन सिटी किधर है। अब ये वतिकैन सिटी जो है, वतिकैन सिटी ये इटली के अंदर है और ये इसको मैं कंफर्म कर दिया, ये भी मुल्क है। अब ये बोलता है इस्टोनिया, इस्टोनिया किधर है। तो दोस्तों ये इस्टोनिया, ये इधर आ जाते हैं, ये गलत हो गया। अब ये बोल रहा है जर्सी, एक मुल्क का नाम है दोस्तों जर्सी। ये जर्सी जो है कहाँ पर है, ये छोटा सा मुल्क है जर्सी, नज़र आया, बरतानिया के पास। अब ये बोलता है लाटविया। अच्छा जी, लाटविया किधर है, लाटविया, ये है, इधर देखते हैं, ये गलत हो गया। अब ये बोल रहा है पुर्तगाल, पुर्तगाल ये रहा मुल्क, और ये कुछ जज़ायर भी इसके समंदर में हैं। अच्छा, फिर ये बोलता है लैक्ज़ेम्बर्ग, यानी कि बोल रहा है कि बताओ लैक्ज़ेम्बर्ग किधर है। तो ये है, ये छोटा सा मुल्क है लैक्ज़ेम्बर्ग। अब ये बोल रहा है डेनमार्क, आपने नाम सुना होगा डेनमार्क का। डेनमार्क क्या आपको पता है कि कहाँ पर है और उसका जो नक्शा किस टाइप का है। डेनमार्क ये आपको नज़र आया, ये जो गिरे हो जाता है ना, ये मुल्क का नक्शा है, इसको पहचान जहन में रख लें ताकि आप भी मेरी तरह एशिया को फ़तह कर सकें और एक दिन पूरी दुनिया को फ़तह कर सकें। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि इसले ऑफ मैन, मुल्क का नाम है इसले ऑफ मैन, ये कहाँ पर है, ये बरतानिया के, ये देखें ये दोस्तों, ये जो नज़र आ रहा है, ये पूरा लंदन, बरतानिया, इंग्लैंड, ये अंग्रेज़ों का मुल्क है जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। लेकिन इसको आपने नहीं, आपने ये अंदर दूसरा है, मैं पहले कुछ और करता हूँ। ये छोटा सा नज़र आया आपको, इस मुल्क का नाम है इसले ऑफ मैन। अच्छा, उसके बाद बोलता है सलोवानिया, सल्वानिया। अच्छा, अब ये बोलता है लेथोनिया, लेथोनिया, ये भी गलत हो गया। बल्गारिया, दोस्तों बल्गारिया बोल रहा है, बल्गारिया, हम ये देखते हैं, ये सही दबा दिया, ये बल्गारिया था। अब ये बोलता है ग्रीस। मैं आपको कुछ मालूमात भी देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो ग्रीस है, ये ग्रीस असल में हमने बहुत एक मुल्क का नाम सुना है यूनान के बारे में, कि यूनान में इरिस्तु था, अफलातून था, तो वो यूनान को ही आजकल ग्रीस बोलते हैं। अंग्रेज़ के बच्चे ना, इसलिए मुल्क का नाम चेंज कर देते हैं। ये यूनान का नक्शा आपके सामने जिसको ग्रीस कहते हैं, ये देखें मिट गया तो दुनिया के नक्शे से। अच्छा, यूनान को भी मैंने फ़तह कर लिया। अब बोलता है स्वीडन। सही है, आप शायद मेरी बातों पे हंस रहे होंगे, लेकिन हंसे तफरी तो तभी होएगी ना जब आप हंसेंगे, तभी तो आप वीडियो देखेंगे। लेकिन मज़ेदार वीडियो, मैंने यूनान को फ़तह कर लिया। अब स्वीडन की, स्वीडन यानी स्वीडन, 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 इसको क्लिक करते हैं, ये गलत हो गया। ये बोलता है स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड किधर गया, स्विट्ज़रलैंड, गलत हो गया। ये बोलता है जर्मनी। अच्छा दोस्तों, जर्मनी, ये देखें ये मुल्क जर्मनी है, हिटलर यहाँ का मालिक था। ये जर्मनी को मैंने फ़तह कर लिया। अब ये बोलता है बेलारूस, एक मुल्क है जिसका नाम है बेलारूस। तो बेलारूस किधर है, बेलारूस, बेलारूस, आजा भाई, बेलारूस, ये तो नहीं है, शायद ये है, ये बेलारूस है। अच्छा, अब ये बोलते हैं बोस्निया एंड हज़रोगोवोनिया। ये बोस्निया एंड हज़रोगोवोनिया किधर है, इधर आ जाओ आप, इस पे देखते हैं, ये था बोस्निया एंड हज़रोगोविना। अब ये बोलता है रशिया। अब दोस्तों मैं रशिया आपको छोटा करके दिखलाता हूँ कितना बड़ा दुनिया सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन ये याद रखना कि यूरोप में नहीं है, ये एशिया में है। ये नक्शे वाले ने यूरोप में इसको डाल दिया है अपना भरम मारने के लिए शायद। बहरहाल ये देखें, ये इतना बड़ा आपको नज़र आया, ओए होए होए, ये रशिया, ये देखें कंफर्म कर रहा हूँ, ओए होए होए मिट गया। तो ये एशिया में है और यूरोप तो इतना छोटा सा है। मैं कहता हूँ कि पूरे यूरोप के तमाम जो है 50 ममालिक भी जो है ना, इस एक रशिया के बराबर ज़मीन का रकबा नहीं रखते होंगे।
अच्छा, अब आप जो है ये इधर आ जाए। अब ये बोल रहा है स्पेन। अच्छा जी, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये है स्पेन, स्पेन मुल्क। अब ये बोलता है सर्बिया। सर्बिया बतलाओ। तो इसको हम करते हैं बड़ा, सर्बिया, इसको क्लिक करते हैं। ये सर्बिया। अभी इसमें दूसरा मुल्क जो नहीं मिटा, ये छोटा वाला, ये अभी वो पंचायत चल रही है इनकी, वो बोलते हैं हम अलग मुल्क है, वो सर्बिया बोलता है नहीं मेरा ही मुल्क है। बहरहाल, अच्छा अभी ये रोमानिया, ये रोमानिया पे आ जाए। अब ये बोलता है सन मरीनो, यानी कि इटली के अंदर ये एक और मुल्क है, छोटा सा गोल दायरा नज़र आ रहा है, ये सन मरीनो। ये इटली के अंदर ही दो मुल्क है, छोटे छोटे गोल गोल, अजीब सिस्टम है, समझ से बाहर है। अच्छा बोलता है फनलैंड, छोटा करते हैं, फनलैंड। दोस्तों फ़नलैंड गलत हो गया, हाँ फ़नलैंड ऊपर था। अच्छा तुर्की। अच्छा तुर्की भी मैं आपको दोस्तों ये बतला दूं कि ये बर्र आज़म एशिया में, ये दो ममालिक रूस तुर्की एशिया में, इन्होंने यूरोप में पता नहीं भरम बांटने के लिए डाल दी। ये है तुर्की, जिधर खिलाफत उस्मानिया और सल्तनत उस्मानिया कायम थी, ये तुर्की, इसको भी मैंने फ़तह कर लिया। अभी बोलता है नार्वे। अब मैं आपको बताऊँ नार्वे कितना बड़ा, ये देखें, ये जो तमाम समंदर देख रहे हैं घिरे हो गया। अभी मैं कंफर्म करूँगा सब उड़ जाएगा, कहाँ कहाँ तक ज़मीन उड़ेगी आप देखना। ये देखें कहाँ कहाँ तक ज़मीन उड़ी, ये इतना बड़ा नार्वे था। अच्छा ये आपको बारीक करके भी अब भी दिखलाता है कि देखो ये मुल्क नार्वे था, क्योंकि आपको जोग्राफिया का इल्म सिखाना मकसूद है। अब ये मोल्दोवा, एक मुल्क का नाम है मोल्दोवा, मोल्दोवा, इसको देखते हैं, गलत हो गया। अच्छा नैदरलैंड, नैदरलैंड किधर है, नैदरलैंड, इसको देखते हैं, ये नैदरलैंड था। अब ये मोंटीनेग्रो, अब एक मुल्क है जिसका नाम है मोंटीनेग्रो, ये था, मिट गया। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे। अब ये फनलैंड, फनलैंड दोस्तों ये इतना बड़ा मुल्क है, ओए होए होए फनलैंड। अब बोलते हैं कोसोवो, तो ये इस मुल्क में जिसमें पंचायत चल रही थी, इसका नाम था कोसोवो। अभी बोलता है अंडोरा। अब आप शायद हैरान परेशान हो जाएंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतना छोटे छोटे दुनिया के तीन ममालिक, जिसमें से एक का नाम है अंडोरा। अच्छा जी,